औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से नजफ़ शहज़ाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। बात करेंगे आज एम्बुलेंसेस के जो मालिकान हैं उनके हवाले से और उनके जो मुतालबात हैं उसके हवाले से। आज जनाब जितने जेलम की एम्बुलेंसेस हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद करके एक मकाम पर खड़ा कर दिया गया है। और ये एमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंसेस है जो इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन अब ये एमरजेंसी की सूरत में ये एम्बुलेंसेस है जो इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो रोज़ एक नया ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, उसके बाद इनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनकी क्या-क्या मुश्किलात हैं, हमारे साथ जो एम्बुलेंसेस के ड्राइवर हज़रात मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाईजान बताइएगा, किन मुश्किलात का सामना क्या हो रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं जेरम से बोल रहा हूँ जी। हमें पुलिस चलने नहीं देती। गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं कि इसके ऊपर बत्ती सब और पीली बत्ती लगाएँगे, रेड बत्ती हटा देंगे। ऊटर निकाल लेंगे, मरीज़ हम लेके जाएँगे तो किधर लेके जाएँगे? हमें रास्ता नहीं मिलेगा, मरीज़ को ऑक्सीजन लगी होती है, तो हम क्या करें? फिर रास्ता नहीं मिलेगा हमें, अगर ऊटर उतर गया, बत्ती रेड उतर गई, तो हम क्या करेंगे जी? तो आपके क्या मुतालबात हैं, आप क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि जायज़ मुतालबात हम जायज़ मानने के लिए गाड़ी हम रजिस्टर कराएँगे, जो वो कह रहे हैं। गाड़ी के अंदर किट होती है, हम किट रखेंगे, ऑक्सीजन रखेंगे। लाइसेंस वगैरह लाइसेंस वगैरह हम बिल्कुल मुकम्मल कर देंगे और है मुकम्मल, हमारे पास है ही मुकम्मल। ये कि आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने आपको ये हिदायत जारी की हैं कि आपने जो ये इमरजेंसी लाइट है, एक आपने लाइट्स को उतारना है, जी, दूसरा आपने जितने मरीज आप यहाँ से किसी भी इस्लामाबाद ट्रांसफर शिफ्ट करते हैं या कहीं भी, जी, जी। तो उनका आपने हिसाब किताब देना है, ये आपके लिए मुतालबा है। जी, ये भी उन्होंने कहा जी कि हम लॉगबुक बनाएँ अपनी, वो भी हिसाब दें हमें। हम कैसे बनाएँ लॉगबुक को, क्या करें? प्राइवेट तौर पर चलाते हैं ये गाड़ियाँ हैं, इनका लाख बुका को ताल्लुक बनता तो नहीं है, लेकिन हुकूमत ने इनको मुतालबात जो सामने रखे हैं हुकूमत ने, वो ये है कि लाइट्स उतार दी जाए, काले शीशे नहीं रखने और दीगर। तो इनके क्या मुतालबात हैं, ये हमारे साथ ये ड्राइवर मौजूद है। भाईजान क्या कहेंगे? यही कहेंगे जी, हम आप इनके जायज़ मुतालबात मानने को तैयार हैं। वो हमने बल्कि कर भी दिया है। गाड़ियाँ एम्बुलेंस से रजिस्टर्ड करा दी हैं 11 बाई के दफ्तर में, और कागज़ों में टाइप ऑफ बॉडी एम्बुलेंस करा दी है, विक्स से पास भी करा ली हैं। अभी ये एक्स्ट्रा जो कह रहे हैं, ये कहते हैं कि ज़बरदस्त की एक लॉग बुक रखें, मरीज़ की हमें डिटेल दें, कहाँ से उठाया, कहाँ उतारा, कितना क्या कंडीशन थी मरीज़ की। तो इसमें जो शीशे हैं, ख़ासकर जो जापान से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके ब्लैक शीशे हैं जेन्युइन, उनको उतार दें। वो किस तरह उतार सकते हैं? ये वहाँ से अगर वो कस्टम क्लियर हुआ है तो वहाँ पे गाड़ी रोकनी चाहिए। ये जनाब इधर से कह रहे हैं कि ये कर दो। बेजा मरीज़ होती है, मैयत होती है, हम अरसा दराज से खिदमत कर रहे हैं। आज भी जो हमें कॉलें आ रही हैं, हड़ताल के दौरान हम 115 पे नंबर उनका नंबर दे रहे हैं कि कम से कम लोगों को परेशानी ना हो। कम से कम उनका जो मैयत और या मरीज़ है, वो अपनी जगह पे पहुँच जाए। या रेस्क्यू का बता रहे हैं कि ये 2 इदारे हैं, इनसे कॉल कर लें आप। अच्छा जी, आप बताइएगा भाईजान, आप भी ड्राइवर हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं आप, क्या मुश्किलात हैं आपको? यही मुश्किलात हैं हमें कि ये रेस्क्यू वाले कहते हैं कि टैप ऑफ बॉडी करवाएँ। पहले भी तकरीबन 18 साल से हम एम्बुलेंस चला रहे हैं। पहले इस तरह का कोई इश्यू नहीं था। बेहतरीन हमारा भी निज़ाम चल रहा था, पेशेंट का भी। अभी ये कहते हैं कि टैप ऑफ बॉडी भी करवाएँ। वो टैप ऑफ बॉडी इधर हो ही नहीं रही पंजाब की। हम किधर से करवाएँ? या तो हम इधर आएँ, हम पैसे देते हैं, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है हम पूरी करते हैं, हम हमें करवा दें। वो भी नहीं हो रही, हम किधर जाएँ? एम्बुलेंस आप बंद कर रहे हैं, पर्चे दे रहे हैं, हम क्या करेंगे? मतलब आपके कहने का ये है कि जो एम्बुलेंसेस हैं, उनके चलान है जो वो किए जा रहे हैं और साथ में आप लोगों ने उस वजह से जो एम्बुलेंसेस हैं, वो एहतिजाजन तौर पर खड़ी कर दी हैं। जी, एहतजाजन तौर पर खड़ी कर दी हैं, ये पूरे पाकिस्तान में है, खाली इधर जेलम में ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में बंद है फिलहाल। पूरे पाकिस्तान में एम्बुलेंस सर्विस जो प्राइवेट है, वो मुकम्मल तौर पर जो एम्बुलेंसेस के मालिकान हैं, उन्होंने बंद कर दी है। इनका यही कहना है कि हुकूमत के जो जायज़ मुतालबात हैं, वो हम पूरे करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि इस चीज़ को देखें कि हम प्राइवेट तौर पर अपनी एम्बुलेंसेस है जो चला रहे हैं। तो अब जेलम में मुकम्मल तौर पर एम्बुलेंस सर्विस है जो वो प्राइवेट तौर पर मुकम्मल बंद हो चुकी है। एक मकाम पर गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं, स्वाब में भी, दीना में भी, पीर दादनखान में भी और जेलम में भी। हर तरफ यही सूरत-ए-हाल है। तो ये इन ड्राइवर्स को अब लोगों की कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं कि हमारा मरीज़ है उसको शिफ्ट करना है। तो ये आगे से रेस्क्यू 1122 का नंबर दे रहे हैं कि रेस्क्यू सर्विस को कॉल करें और वहाँ से अपना जो
मरीज है रेस्क्यू के जरिए शिफ्ट करवाएं। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ साहब को इजाज़त दीजिए। फी मानिल्लाह।